Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you rights of consumer under the Consumer Protection Act 1986. इससे पहले हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की मीनिंग, डेफिनेशन और उसके फीचर्स डिस्कस कर चुके हैं. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, आपको वहां से मिल जाएगा. और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वहां से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंज्यूमर को इंडियन गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कितने राइट्स दिए हैं. इंडियन हिस्ट्री में पहली बार कंज्यूमर्स के लिए एक एक्ट आया गया था जिसे हम कंज्यूमर्स लेजिस्लेशन एक्ट बोलते थे, जिसका बाद में रीनेम चेंज करके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कर दिया गया था 1986 में. इस एक्ट के अंदर जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं उन्हें 6 राइट दिए गए हैं. राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू एजुकेशन. अब ये राइट्स कंज्यूमर के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर कौन है? जो सामान कंज्यूम करता है. तो अब उसको सामान लेना है तो उसको कुछ हक भी तो मिलने चाहिए सामान खरीदने के लिए. नंबर 1 इज राइट टू सेफ्टी, यानी कंज्यूमर को सेफ्टी का राइट है, यानी वो सेफ होना चाहिए. इट इज द राइट ऑफ द कंज्यूमर टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड एंड सर्विस विच आर हैजर्डस टू हेल्थ और लाइफ. ये कंज्यूमर का राइट है कि उसे प्रोटेक्ट किया जाए उन गुड्स और सर्विसेज के अगेंस्ट जो उसकी हेल्थ के लिए इफेक्टिव हैं, यानी उसको हेल्थ को नुकसान पहुंचाएंगे, चाहे उसकी लाइफ को. अगर मान लीजिए कोई कंपनी क्या करती है, व्हीकल सेल करती है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो क्या करती है, अगर उसे डिफेक्टिव व्हीकल्स बेच देगी तो उसकी वजह से उसको एक्सीडेंट होने का खतरा है. तो ये कंज्यूमर का राइट है कि वो सेफ रहे, यानी कंपनीज जो है उसे ऐसा प्रोडक्ट बेचे जो सही हो, बिल्कुल डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना बेचे. सेम इस तरीके से इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के केस में होता है, जिसकी वजह से उसे शॉक ना लग जाए या कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए. तो रिसेंटली बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए और बाइकआउट भी किया गया. सॉफ्ट ड्रिंक्स के केस में भी किया गया था या मैगी के केस में भी किया गया था, क्योंकि उसमें जो केमिकल है या जो प्रेजेंस होना चाहिए था वो थोड़ी लिमिट से ज्यादा था. तो राइट टू सेफ्टी क्या है? एक इंपॉर्टेंट कंज्यूमर का राइट है जिसमें कंज्यूमर को मैन्युफैक्चरर जो है वो ऐसी चीजें नहीं बनाएगा जिससे कंज्यूमर की लाइफ को डेंजर होगा. नेक्स्ट इज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. ये अनदर राइट है. राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में यानी कंज्यूमर को इन्फॉर्म किया जाएगा. कंज्यूमर मस्ट बी प्रोवाइडेड विद एक्यूरेट एंड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन. कंज्यूमर को सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी. क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, क्वांटिटी कैसी है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट प्योर है या नहीं, उसका स्टैंडर्ड प्राइस, उसके गुड्स, उसकी सर्विसेज, कितना टाइम तक वो चलेगा. तो इसी के रिलेटेड क्या किया गया था, जो हमारा प्रोडक्ट है यानी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है या जो इटेबल आइटम्स है, एडिबल आइटम्स है, उन सब पे प्रोडक्ट की डिटेल, उसकी क्वांटिटी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब चीजें लिखी जाने लग गई थी. नेक्स्ट इज राइट टू चूज. अब कंज्यूमर को चूज करने का ऑप्शन दे दिया गया. बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है. मार्केट ऐसा नहीं है कि छोटा मोनोपोली मार्केट है, बहुत लार्ज मार्केट है इंडिया का. तो कंज्यूमर को क्या दी गई? अपॉर्चुनिटी दी गई वाइड सिलेक्शन की, जिससे कंज्यूमर क्या कर सके, अपनी प्रोडक्ट को अपनी चॉइस के हिसाब से ले सके. प्राइजेस में भी कंपटीशन आने लग गया. पर कुछ केस ऐसे हैं जहां अभी भी मोनोपोली है, जहां पे कंज्यूमर को मतलब सेटिस्फैक्ट्री लेवल मिल जाता है अगर वो प्राइस पे करेगा. सर्विसेज के केस में बात करते हैं हम, रेलवेज की सर्विसेज हो गई, पोस्टल सर्विसेज हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये जो है इनमें अभी तक कंपटीशन नहीं आया, इनमें मोनोपोली चल रही है. पर यहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकता है अगर वो फेयर प्राइस, मतलब प्राइस ज्यादा पे करेगा तो उसे अच्छी सर्विसेज मिल सकती है. अब जो ये तीनों राइट्स हमने करे, राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एंड राइट टू चूज, ये तीनों राइट्स बेकार हो जाएंगे अगर कंज्यूमर को हर्ड ही नहीं किया जाएगा. राइट टू बी हर्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट है, यानी कंज्यूमर की बातें सुनी जानी चाहिए. इस राइट में सेफ्टी, इंफॉर्मेशन और चॉइस, ये तीनों फ्रूलस है विदाउट द राइट टू बी हर्ड. अगर कंज्यूमर को सुना ही नहीं जाएगा तो ये तीनों राइट्स का तो कोई मतलब ही नहीं बनता. इस राइट में क्या किया जाता है, कंज्यूमर का राइट है कि वो गवर्नमेंट को कंसल्ट कर सकता है, यानी गवर्नमेंट से बात कर सकता है या किसी भी पार्टी से बात कर सकता है, किसी भी चीज के बारे में बात कर सकता है, यानी अपनी वॉइस रेज कर सकता है किसी भी टॉपिक के अगेंस्ट. और पब्लिक बॉडीज को जो डिसीजन लेते हैं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को इफेक्ट करते हैं, कंज्यूमर को मैन्युफैक्चरर भी सुनेगा, डीलर भी सुनेगा, उसकी बात एडवर्टाइजर भी सुनेगा. और कंज्यूमर को राइट है कि वो लीगल प्रोसीडिंग भी कर सकता है अगर उसकी कंप्लेंट कोई नहीं सुनता है तो. नेक्स्ट इज राइट टू सीक रिड्रेसल. राइट टू सीक रिड्रेसल में क्या है कि अगर कोई चीज कंज्यूमर को वापस दे दी जाती है तो कंज्यूमर के पास राइट है, कंज्यूमर को कोई चीज दे दी जाती है पर अगर कंज्यूमर उसे सेटिस्फाई नहीं है उसकी परफॉर्मेंस से, उसकी क्वालिटी से, तो कंज्यूमर उसको क्या कर सकता है, या तो उसे रिप्लेस करा सकता है, या अगर कोई ऐसी चीज है जो रिप्लेस की जगह रिपेयर होनी चाहिए तो वो भी हो सकती है. और इसके लिए एक पूरा का पूरा मैकेनिज्म हमारी गवर्नमेंट ने सेटअप कर रखा है, जो हम आगे की वीडियोज में डिस्कस करेंगे. डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे कंज्यूमर कंप्लेंट करके उसके बदले में रिड्रेसल ले सकता है. रिड्रेसल
यानी उसके बदले में उसे वो मनी वापस मिल जाएगी जो उसने स्पेंड करी है, विद एक्स्ट्रा चार्जेस की उसका नुकसान भी हुआ है कंज्यूमर का। ये है राइट टू सीक रिड्रेसल में। नेक्स्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कंज्यूमर को नॉलेज मिलने का राइट है। इट मीन्स द राइट टू रिसीव नॉलेज एंड स्किल टू बिकम इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। कंज्यूमर को इन्फॉर्म रहना चाहिए। इस डायरेक्शन में कंज्यूमर एसोसिएशंस ने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने, पॉलिसी मेकर्स ने एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करा है। उन्होंने क्या करा है, इन्फॉर्मेशन को बनाया, अनफेयर जो ट्रेड प्रैक्टिसेस थी कंज्यूमर को नॉलेज दी उनके बारे में, रेलेवेंट लॉज बनाए गए कि कंज्यूमर्स को नुकसान ना पहुंचाया जाए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के थ्रू। उन्होंने डिसऑनेस्ट ट्रेडर्स को बोला कि डिसऑनेस्ट ट्रेडर्स जो ईमानदार नहीं थे, कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। बिल कंज्यूमर को मिलना स्टार्ट हो गया परचेज का, अगर कंज्यूमर कोई सामान खरीदता है। और एक पूरा का पूरा प्रोसीजर भी बनाया गया जिससे कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। इसकी वजह से अब क्या क्या हुआ, कंज्यूमर की एजुकेशन लेवल इंक्रीज हुई, कंज्यूमर की अवेयरनेस इंक्रीज हुई, कंज्यूमर को अपने राइट्स के बारे में पता चला, कंज्यूमर फ्रॉड होते थे जो कंज्यूमर के अगेंस्ट, उनके अगेंस्ट लड़ने लगा, और उसके अगेंस्ट जो मिसलीडिंग, मतलब एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, कंज्यूमर को प्रोडक्ट कितना अच्छा दिखाया जाता है पर एक्चुअल में नहीं होता। तो कंज्यूमर अब क्या करने लग गया, अपने आप को अवेयर मानने लग गया, कंज्यूमर को एजुकेशन मिल गई और कंज्यूमर क्या करता है, उसके अगेंस्ट फाइट करता है। ये थे कंज्यूमर के राइट्स। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।